प्रदेश की जनता को गुड गवर्नेंस और जल्द न्याय देना गहलोत सरकार की पहली प्राथमिकता है। इस दिशा में राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए 2 अक्टूबर से प्रशासन शहरों के संग अभियान शुरू करने की घोषणा की है। राज्य बजट में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से की गई घोषणा के इस अभियान के स्वरूप को लेकर यूडीएच विभाग ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसके जरिए आम जनता को जल्द ही न्याय मिलेगा और लंबित समस्याओं का भी समय पर पूरा समाधान होगा। देखिए आगे बढ़ता राजस्थान में प्रशासन शहरों के संग अभियान को लेकर एक खास रिपोर्ट। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की बजट घोषणा के अनुरूप सरकार अब 2 अक्टूबर से प्रशासन शहरों के संग अभियान शुरू करने जा रही है। बेहतर प्रशासन और त्वरित न्याय की दिशा में सरकार का अहम कदम है। इसके जरिए आम जन को राहत मिल सकेगी। किस तरह से इस अभियान के जरिए लोगों को राहत मिलेगी, आज हम आपको दिखाएंगे। आगे बढ़ता राजस्थान में किस तरह से इस अभियान का क्रियान्वयन होगा, किस तरह से इसको शुरू किया जाएगा और विभाग की ओर से किस तरह की तैयारी की जा रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का सपना है कि लोगों को उनके मकान का पट्टा मिल सके। एक अधिकार, पट्टा भी एक अधिकार होता है। और किस तरह से पिछली गहलोत सरकार में जो अभियान चलाया गया उसकी सफलता को देखते हुए इस बार भी गहलोत सरकार ने निर्णय लिया कि प्रशासन शहरों के संग अभियान के जरिए लोगों को उनकी जो लंबित समस्याएं हैं उनका समय पर निदान मिल सके। आइए हम आपको दिखाते हैं आगे बढ़ता राजस्थान में प्रशासन शहरों के संग अभियान को लेकर राज्य सरकार की तैयारी और इसके फायदे। गुड गवर्नेंस और त्वरित न्याय सरकार की पहली प्राथमिकता। जल्द न्याय की दिशा में राज्य सरकार का बड़ा कदम। 2 अक्टूबर से शुरू होगा प्रशासन शहरों के संग अभियान। आमजन की लंबित समस्याओं का होगा समाधान। 2021-22 के बजट भाषण में सीएम गहलोत ने की थी घोषणा। इससे निकायों की आर्थिक स्थिति भी होगी मजबूत। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से राज्य के बजट भाषण में की गई घोषणा के अनुरूप सरकार 2 अक्टूबर से प्रशासन शहरों के संग अभियान शुरू करने जा रही है। यह अभियान सरकार की गुड गवर्नेंस नीति के तहत आम कदम है। इसके माध्यम से जनता को त्वरित न्याय मिल सकेगा, साथ ही निकायों की आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी। 2 अक्टूबर से शुरू होने वाला यह अभियान अपने आप में अनूठा होगा। स्वायत्त शासन और नगरीय विकास विभाग ने अभियान की तैयारियां शुरू कर दी हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने दूसरे कार्यकाल में भी इस अभियान के जरिए आमजन को बड़ी राहत दी थी। वर्ष 2012 में शुरू किए गए प्रशासन शहरों के संग अभियान की सफलता को देखते हुए इस बार भी 2 अक्टूबर से शुरू करने का फैसला किया है। इसके लिए पिछले दिनों पूर्व आईएएस अधिकारी जीएस संधू को यूडीएच सलाहकार के रूप में नियुक्ति देकर अभियान की जिम्मेदारी सौंपी गई। और पैसे तो 10 लाख से ऊपर ज्यादा पट्टे बटेंगे, बाकायदा मालिक बनाएंगे उसको उस जमीन का। मुख्य रूप से किस तरह के पट्टे ये तो अब बनेंगी सारी की सारी जो पॉइंट्स है, जो पिछली बार के जो पॉइंट्स है, जो बिंदु थे जिन पर काम किया गया प्रशासन शहर की ओर में, वो तो कायम रहेंगे ही रहेंगे वैसे, लेकिन उसमें कुछ और ऐड होंगे। इसीलिए जो है वे बाकायदा मीटिंग्स होंगी, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स को बुलाया जाएगा, उनकी मीटिंग अलग होगी। यूडीएच जुटा है अभियान की तैयारी में। अभियान में दिए जाएंगे 10 लाख पट्टे। कोरोना के चलते अधिकांश कार्य होंगे ऑनलाइन। आवेदन से लेकर निस्तारण की प्रक्रिया होगी ऑनलाइन। आमजन की भागीदारी के लिए वेब पोर्टल भी हुआ शुरू। सीएम गहलोत की बजट घोषणा के अनुरूप अब नगरीय विकास और स्वायत्त शासन विभाग अभियान की तैयारियों में जुट गया है। राज्य सरकार का लक्ष्य है कि इसके माध्यम से 10 लाख पट्टों का वितरण किया जाए। कोरोना महामारी को देखते हुए विभाग ने अभियान को सूचना तकनीक पर फोकस किया है। इससे जनता के आवेदन से लेकर उनके निस्तारण तक के कार्यों की संपूर्ण प्रक्रिया को ऑनलाइन किया जा सके। यूडीएच सलाहकार जीएस संधू ने कहा कि पिछले अभियान की तरह इस बार भी नई तकनीक के माध्यम से लोगों की समस्याओं को दूर किया जाना है। अभियान के लिए सभी नगर नियोजकों को नियमों, उपनियमों, दिशा निर्देश में संशोधन, सरलीकरण के प्रस्ताव तैयार करने हैं। अभियान में आमजन की अधिक से अधिक भागीदारी तय करने के लिए यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने वेब पोर्टल का शुभारंभ भी किया है। इस पोर्टल पर जनता प्रशासन शहरों के संग अभियान
2021 के बारे में अपना फीडबैक दे सकेगी। वेब पोर्टल पर ही अभियान में किए जाने वाले कार्यों और सेवाओं की सूची भी दी गई है। पोर्टल पर प्रदेश के नागरिक अपनी समस्याओं की विस्तृत जानकारी दे सकेंगे। इन समस्याओं पर विचार कर इस अभियान में क्रियान्वयन हो सकेगा। 2 अक्टूबर से जो प्रशासन शहर की ओर अभियान चलाया जाएगा, आज उसकी पहली बार सिद्धू साहब के द्वारा आयोजित जो है ये आपका वीडियो कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिसमें एक तो प्राधिकरण जयपुर प्राधिकरण और 14 करीब नगर विकास न्यास प्रदेश की सारी, और इसके अलावा भी 64 नगर पालिकाओं ने भाग लिया। उनको सारी बात बताई। ये बताया कि पिछली बार जो 2012-2013 के बीच में जो प्रशासन शहर के संग अभियान चलाया गया था गहलोत सरकार के द्वारा, उसमें कितना बड़ा लाभ जनता को मिला। और जनता को लाभ तो मिला, लेकिन आर्थिक दृष्टि से जो है वो पालिकाएं और वो नगर विकास न्यास और वो प्राधिकरण भी मजबूत हुए। छोटी छोटी नगर पालिकाओं के पास 30-30, 40-40 करोड़ रुपए इकट्ठा हुआ और हजारों आदमियों को उन छोटी छोटी नगर पालिकाओं ने जो है वो लाभ पहुंचाया, पट्टा दिया वगैरह वगैरह, जो भी समस्याएं थी उनकी, उनको दूर किया। सरकार ने 10 लाख पट्टे देने का रखा है लक्ष्य। अभियान में 31 बिंदुओं पर होंगे जनता के कार्य। कृषि भूमि पर बसी आवासीय योजनाओं का नियमन। स्टेट ग्रांट एक्ट के तहत पट्टे और लेआउट अनुमोदन। अधिसूचित कच्ची बस्तियों के कब्जों का नियमन। निकायों की ओर से नीलाम किए भूखंडों के बढ़े हुए क्षेत्रफल का नियमन। भवन मानचित्र अनुमोदन सहित होंगे 31 कार्य। प्रशासन शहरों के संग अभियान में आमजन की लंबित समस्याओं को शामिल किया जाएगा। इससे उनको जल्द ही लाभ मिल सकेगा। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने बताया कि वर्ष 2012 के प्रशासन शहरों के संग अभियान में 5 लाख पट्टे दिए गए थे। इस बार यह लक्ष्य 10 लाख पट्टे किया गया है। अभियान की रूपरेखा तैयार करने और कई बायलॉज नियमों को अध्ययन करने और उनमें आवश्यक संशोधन करने का कार्य 3 उच्च स्तरीय समितियों को सौंपा गया है। समितियों ने पहले चलाए गए अभियानों में चिन्हित समस्याओं के अलावा दूसरी का भी अध्ययन किया है। इसके अनुसार अभियान में 31 बिंदुओं पर आमजन के लिए कार्य किए जाएंगे, जिसमें से 13 कार्य वर्ष 2012 के अभियान में भी किए गए थे। इनमें मुख्य रूप से कृषि भूमि पर बसी आवासीय योजनाओं का नियमन, स्टेट ग्रांट एक्ट में पट्टे जारी करना, अधिसूचित कच्ची बस्तियों के कब्जों का नियमन, खांचा भूमि का आवंटन, निकायों की ओर से नीलाम या आवंटन किए गए भूखंडों के बढ़े हुए क्षेत्रफल का नियमन करना शामिल है। इसके साथ ही भवन के नक्शे और लेआउट का अनुमोदन किया जाना है। अभियान में तय कार्यों में भूखंडों के पुनर्गठन या उपविभाजन की स्वीकृति, भूखंडों के नाम हस्तांतरण मामलों की स्वीकृति जारी होगी। साथ ही सिवायचक भूमि पर अनाधिकृत आवासीय निर्माणों का नियमन, बकाया लीज और एक मुश्त लीज जमा कराने पर लीज मुक्ति प्रमाण पत्र जारी किए जाएंगे। इस खास अभियान में सिवायचक भूमि का नगरीय निकायों को हस्तांतरण, जन्म मृत्यु पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी करना, विभिन्न विभागों राजस्थान आवासन मंडल, सार्वजनिक निर्माण विभाग और दूसरे विभागों द्वारा आवाप्तशुदा भूमि पर बसी आवासीय कॉलोनियों का नियमितीकरण भी किया जाना शामिल है। 2012 में भी गहलोत सरकार ने शुरू किया था अभियान। इस बार के अभियान में 18 कार्य और किए गए हैं शामिल। इसमें अपंजीकृत पट्टे, आवंटन पत्र, आवासीय क्षेत्रों और कृषि भूमि पर बसी आवासीय कॉलोनियों का नियमितीकरण होगा। ईडब्ल्यूएस एलआईजी के 60 वर्ग मीटर से कम क्षेत्रफल के भूखंडों और आवासों का आवंटन बहाल किया जाएगा। वहीं गाडिया लोहार राजस्थान राज्य विमुक्त घुमंतु और अर्ध घुमंतु जातियों को आवास के लिए 100 वर्ग गज के भूखंड निःशुल्क आवंटन करने जैसे कार्य शामिल हैं। 2 अक्टूबर से शुरू होने वाले अभियान में अब 18 कार्य और शामिल किए गए हैं, जिनमें अपंजीकृत पट्टे, आवंटन पत्र विक्रय विलेय का पुनर्वेदय कर पंजीकरण कराने के कार्य, आवासीय क्षेत्रों, कृषि भूमि पर बसी आवासीय कॉलोनियों के भीतर गैर आवासीय गतिविधियों का नियमितीकरण, ईडब्ल्यूएस एलआईजी के 60 वर्ग मीटर से कम क्षेत्रफल के भूखंडों,
आवासों का आवंटन बहाल किया जाएगा। इसके साथ ही गाडिया लोहार, राजस्थान राज्य विमुक्त घुमंतु और अर्ध घुमंतु जातियों को आवास के लिए 100 वर्ग गज के भूखंड निःशुल्क आवंटन किए जाएंगे। विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी करना, स्वच्छता अभियान के लिए जन जागरूकता और विकास कार्य, शहर को खुले में शौच मुक्त किए जाने हेतु व्यक्तिगत शौचालय हेतु घरेलू इकाई और सामुदायिक शौचालय स्थल का चिन्हीकरण एवं स्वीकृति जारी की जाएगी। मुख्यमंत्री जन आवास योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और निम्न आय वर्ग के व्यक्तियों को सस्ते मकान उपलब्ध करवाने के लिए आय प्रमाण पत्र जारी करना और योजनाएं तैयार की जाएंगी। राजकीय विद्यालय, राजकीय चिकित्सालय, आंगनबाड़ी, विद्युत निगम, जलदाय विभाग, बैंक, पोस्ट ऑफिस, पटवार घर, इंदिरा रसोई और अन्य सरकारी अर्ध सरकारी कार्यालयों के लिए भूमि का चिन्हीकरण किया जाएगा। इस अभियान में स्वच्छ भारत मिशन में सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल के लिए उपयुक्त सरकारी भूमि का आवंटन, सेट अपार्ट कराना जैसे कार्यों को भी शामिल किया गया है। कि अगर मान लीजिए पुराना मकान है और उसके नीचे कोई पुरानी दुकान बनी हुई है तो उसको दुकानों का भी पट्टा दिया जाए रेजिडेंशियल के साथ साथ। पिछली बार नहीं हुआ था ऐसा, इस बार उसको शामिल कर रहे हैं। इसी प्रकार से सरकार ये भी चाहती है कि ये सब तो हुआ, लेकिन उस शहर का वैभव जो है, पुराना वैभव जो है वो बिगड़ नहीं पाए। कहीं ऐसा नहीं हो कि पट्टे बांटने में हम इस तरीके से बाढ़ के जैसे जो है वो पट्टे बांट दे कि जिससे कि वैभव भी खराब हो जाए उसका। वो उसको ध्यान में रखते हुए, बिल्डिंग लाइन को ध्यान में रखते हुए, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए जो है वो पट्टा दिया जाना चाहिए। स्वामित्व का पट्टा, देखिए अगर व्यक्ति को स्वामित्व का पट्टा देते हो आप तो कितना बड़ा फायदा होगा। अभियान के लिए लगाए जाएंगे नगर मित्र। नगर नियोजन के 116 नए पद किए स्वीकृत। सरकार की ओर से की जाएगी जल्द भर्ती। पट्टों से जुड़े कार्यों में सहयोग करेंगे नगर मित्र। राज्य स्तरीय स्टीयरिंग कमेटी का भी किया गठन। कमेटी अभियान की क्रियान्विति और संचालन के लिए कार्य करेगी। प्रशासन शहरों के संग अभियान को देखते हुए नगरीय निकायों में नगर नियोजन के 116 नए पद स्वीकृत किए हैं, जिन पर जल्द ही भर्ती भी की जाएगी। यह सभी अधिकारी नगर नियोजन पट्टा संबंधित कार्यों को पूरा करेंगे। इन्हें नगर मित्र का नाम दिया गया है। नगर मित्र इस अभियान में होने वाले कार्यों को लेकर आमजन की मदद करेंगे। अभियान के संचालन के लिए यूडीएच सलाहकार जीएस संधू की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय स्टीयरिंग कमेटी भी गठित की गई। अभियान की क्रियान्विति और संचालन के लिए कमेटी की साप्ताहिक बैठक आयोजित होगी। इसमें कई विषयों पर प्रस्ताव तैयार कर सरकार को भेजे जाएंगे। मुख्य नगर नियोजक है राजस्थान के, उनको रखा गया है। किसी अन्य निकाय के अधिकारी जिन्हें आवश्यकता के अनुसार इसमें आमंत्रित भी किया जा सकता है। यदि कोई विषय अन्य विभागों से संबंधित होंगे तो उनके अधिकारियों को भी चर्चा हेतु विशेष आमंत्रित के रूप में बुलाया जाएगा। आर.के. पारिक, विशिष्ट सहायक मंत्री, स्वायत्त शासन विभाग व नगरीय विकास विभाग समिति की बैठकों में उपस्थित होंगे। उक्त कमेटी के द्वारा प्रशासन शहरों के संग अभियान 2021 की क्रियान्विति और संचालन हेतु यथासंभव साप्ताहिक बैठकें आयोजित की जाएंगी। प्रशासन शहरों के संग अभियान से नगरीय निकायों के राजस्व में वृद्धि होगी। इससे निकायों के विकास कार्यों को भी गति मिल सकेगी। वहीं आमजन को रुके हुए कार्य होने से राहत भी मिलेगी। अभियान के क्रियान्वयन और संचालन के लिए यूडीएस सलाहकार जीएस संधू की अध्यक्षता में सरकार की ओर से एक स्टीयरिंग कमेटी का गठन भी किया गया है। ये कमेटी साप्ताहिक बैठक करेगी और उसके बाद सरकार को एडवाइस भी करेगी कि किस तरह से नियमों में शिथिलता दी जा सकती है और लोगों को अधिक से अधिक इस अभियान का लाभ किस तरह से मिल सकता है। तो इसके लिए स्टीयरिंग कमेटी लगातार बैठकें करेगी और इसके अलावा भी कोरोना काल में लोगों को किसी तरह की परेशानी ना हो, इसके चलते सरकार की ओर से निर्णय लिया गया है कि आवेदन से लेकर निस्तारण तक
अभियान में आवेदन की प्रक्रिया को पूरी तरह से ऑनलाइन रखा जाएगा। साथ ही पब्लिक का किस तरह से सहयोग मिले, उनको फीडबैक दिया जा सके, जनता का फीडबैक सरकार तक पहुंच सके, इसके लिए यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने वेब पोर्टल भी लॉन्च किया है। इसके जरिए आमजन भी अपने सुझाव दे सकेंगे, लोगों को उनके मकान का मालिकाना हक मिल सकेगा। प्रशासन शहरों के संग अभियान के जरिए लोगों की लंबित समस्याओं का निस्तारण होगा। इसके साथ ही शहरों की, नगरीय निकायों की आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी। वीडियो जर्नलिस्ट यस माथुर के साथ दिनेश कसाना, A1 टीवी, जयपुर। उम्मीद करते हैं विकास की ये सुखद तस्वीरें आपको पसंद आई होंगी। अगले सप्ताह फिर हाजिर होंगे आगे बढ़ता राजस्थान में प्रगति की कुछ और ऐसी ही नई खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।